नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। क्या कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा दांव चल दिया है या फिर कांग्रेस एक बहुत बड़ी तैयारी में है पछाड़ने के मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि देखिए कर्नाटक से ये सीधे खबर निकल करके सामने आ रही है। वही कर्नाटक जो भी हाल फिलहाल में उन्होंने जीता है, उसमें क्या हुआ है, जो शपथ ग्रहण समारोह था आज का, उसमें राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। जो उन्होंने वादे किए थे चुनाव के बीच में, वो उन्होंने कहा है कि 1-2 घंटे में महज, यानी कि आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ है और उसके 1-2 घंटे में कैबिनेट मीटिंग बैठेगी। ये उन्होंने कहा। जब हम ये खबर आपको बता रहे हैं कि कैबिनेट मीटिंग बैठेगी और जो भी 5 वायदे जनता से किए गए थे वो तमाम वायदे जल्द पूरे होने वाले हैं। वो तो घंटों की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी खबर हो जाती है कि घंटों में वो अपने वायदों को पूरा करने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो वायदे थे अब वो घंटों में कानून में कहीं ना कहीं तब्दील होने वाले हैं। ये बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, जिससे कहीं ना कहीं ये अंदेशा सीधे सीधे लग रहा है कि कांग्रेस वाकई आगे के खेल को या आगे किस तरीके से अपनी पकड़ को मजबूत रखना है उसकी पूरी भरपूर तैयारी कर रही है और अंदर ही अंदर कुछ बड़ा चल रहा है, जिस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ है पंडित मोहित गौर। सीधे सवाल है, ये क्या तैयारी है कि आज ही शपथ ग्रहण समारोह और उसी बीच में महज कुछ मिनटों में यह ऐलान कर देना कि 2 घंटे में कैबिनेट की मीटिंग बैठेगी और सारे वायदे कानून में बदलने वाले। ये राहुल गांधी का बयान है और वहीं कर्नाटक की जो जीत है उस पर तो सवाल होंगे। पहली चीज आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मीरा जी, आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए, जिनको यूपी में गंगा मैया ने बुलाया था उनको बजरंग बली ने अपना गधा मार के कर्नाटक से भगाया है। दूसरी बात कि राहुल गांधी जी ने जो बोला है कि आज ही के दिन, मतलब 1 घंटे के अंदर, पहली कैबिनेट की बैठक के बाद 1 घंटे के अंदर सारे काम और सारी गारंटियां पूरी हो जानी चाहिए, तो ये सही है। इससे क्या गलत है? ये पहल है कि आप देखिए कि या आप खुद देख लीजिए कि मोदी जी है ना, मोदी जी की आप कोई भी गारंटी उठा लीजिए, कोई भी मैनिफेस्टो उठा लीजिए, उन्होंने अब तक का कोई अपना वादा पूर्ण किया हो, चाहे वो स्मार्ट सिटी बनाने का हो, चाहे वो कोई भी अन्य जो उन्होंने वादे किए वो पूर्ण नहीं है। पर राहुल गांधी जी है ना, एक ऐसा लीडर, राहुल गांधी एक ऐसे लीडर जिन्होंने पूर्ण तरीके से जो गारंटियां दी, जो वादे करे अपने, वो 1 घंटे में पूर्ण करवा रहे हैं। देखिए, कर्नाटक तक सीमित नहीं रहने वाले, पूरे देश में फैलेगी कि भाई पहली कैबिनेट मीटिंग उसी दिन जिस दिन समारोह है। देखिए, नफरत की दुकानें, देखिए जितनी भी नफरत की दुकानें थी है ना, वो बंद करवाई जा रही हैं और फ्रेंचाइजियां लगवाई जा रही हैं है ना। चाहे आप बिल्कुल देखिए फ्रेंचाइजी लगी आपका हिमाचल के अंदर, एक फ्रेंचाइजी लग गई अब कर्नाटक के अंदर, अभी तो मध्य प्रदेश बाकी है, राजस्थान बाकी है और छत्तीसगढ़ बाकी है। यहाँ पे भी हम फ्रेंचाइजी लगाएंगे और ऐसे कर करके जितनी भी नफरत की दुकानें जो खोले बैठे हैं ये लोग, उन सबको बंद कराने का कार्य है वो राहुल जी के नेतृत्व में किया जाएगा। दूसरी बात, अगले चुनावों की तैयारी की देखिए ये चुनावों की तैयारी नहीं, ये कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में आएगा। देखिए ये जो जीत जो हुई है ना, ये जीत जो ये समूचे विपक्ष की हुई है। ये जीत की बधाई सारे विपक्ष को है, क्योंकि नफरत की जो दुकानें हैं वो अकेले कांग्रेस तो नहीं पूर्ण कर सकती। नफरत की जो दुकानें हैं सबको साथ मिलके, सारे विपक्ष को साथ मिलके काम करने की जरूरत है और सारी विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं, बिल्कुल सभी विपक्ष की नहीं, सभी मैं खेल नहीं रहा, मैं बता रहा हूं आपको कि ऐसी जो फ्रेंचाइजियां हैं, ये अभी तो देखिए हरियाणा भी बाकी है और अभी आप देखिएगा अभी ईस्ट में भी निकलेंगे। जब ईस्ट में निकलेंगे ना, जितनी भी नफरत खोल जो चिंटू जो लोग हैं, इनकी जो दुकानें जो बंद करने का जो कार्य होगा, तो देखिएगा वहां पे सारी पार्टियां मिलके इन नफरत की दुकानों को बंद करके और इनको सुनिए, इनको बजरंग बली के गधे से गधा मार के भगाया जाएगा। जी, आप कह रहे हैं कि भाई नफरत की दुकानें जो है वो बंद होंगी और हम प्यार मोहब्बत की दुकानों को खोलेंगे, उनकी फ्रेंचाइजी भी बढ़ रही है। पर उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि भाई कोई और सरकार आएगी तो यहाँ का माहौल बिगड़ सकता है, क्योंकि वहाँ की स्थिति उन्होंने कुछ और बताई है, संवेदनशील सारी चीजें बताई है। कैसे देख रहे हो? देखिए, आप एक चीज देखिए, जो दंगे देखिए सुनिए, जो दंगे का दंगल हो रहा है, ये दंगल के अंदर आपका युवाओं को जो ग्रेजुएट है उनको 3000 रुपए दिए जाएंगे, जिनके पास डिप्लोमा है उनको 1500 रुपए दिए जाएंगे। और दंगल के अंदर आप देखिएगा जो महिला शक्ति है, हमारी महिला
महिला शक्ति को 1500 रुपए दिए जा रहे हैं। और हाँ, वहीं पे दंगल जो खेला जा रहा है अभी कर्नाटक के अंदर मैडम, जो घंटे भर के अंदर पूर्ण होने वाला है, वो दंगल एक ये भी है कि जो जितने भी लोग हैं उनको, जो गरीब वंचित और शोषित जो लोग हैं, उनकी बिजली के बिल माफ करने का कारण हो रहा है। अब देखिए 3-4 मुद्दे गिनाए हैं, वो स्थानीय ही गिनाए हैं। देखिए क्या मान लिया जाए कि स्थानीय मुद्दों पर ही आप चुनाव जीते? देखिए, जो स्थानीय मुद्दों पे ही चुनाव होने चाहिए, जो जहां पे राज्य देखिए जो राज्यों के अंदर चुनाव होने चाहिए, जो जहां पे भी चुनाव होने चाहिए, वो राज्य स्तर के जो वहां के जो मुद्दे हैं उनके ऊपर चुनाव होना चाहिए, मुद्दों को घुमाना नहीं चाहिए। और देखिए सुनिए मैडम, क्या राष्ट्रीयवाद बजरंग दल से है क्या? आप बताइए मुझे। राष्ट्रीयवाद जो है वो बजरंग दल से है। आप देखिए कि बजरंग बली का अपमान किया और बजरंग बली का हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ, और उस आशीर्वाद से हमने कर्नाटक के अंदर खेला किया, और खेले करने के बाद आप दंगल कर रहे हैं। तो देखिए, ये स्वाभाविक है कि हमारे ऊपर बजरंग बली का आशीर्वाद है, और वो ये आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा, और हमें आशीर्वाद मिलता रहेगा। हरियाणा के अंदर हम आशीर्वाद लेके जाएंगे, MP के अंदर हम आशीर्वाद लेके जाएंगे, महाराष्ट्र के अंदर हम आशीर्वाद लेके जाएंगे, और यही आशीर्वाद पन पाएंगे हम ईस्ट के अंदर। जी मैम, मतलब मान लिया जाए कि कहीं ना कहीं आपको संजीवनी बूटी हाथ लग गई है। देखिए मैडम, देखिए सुनिए देखिए, संजीवनी बूटी सुनिए समूचे, देखिए सुनिए हम देखिए कर्म कर रहे हैं, निरंतर पैदल चल रहे हैं, निरंतर पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, निरंतर किसानों के बीच में जा रहे हैं। और देखिए अभी शकुल बस्ती में भी तो गए थे, निरंतर जा तो रहे हैं पब्लिक डोमेन के बीच में। और ऐसी ही चीज हम करने का कार्य करेंगे जहां पे भी लोग युवा त्रस्त है, जहां पे युवाओं को 4 साल का बेरोजगार बना के डाल दिया, किसान त्रस्त है, जहां पे किसानों को वादे करे गए थे कि MSP तक प्रोवाइड करेंगे, वो तक प्रोवाइड नहीं। यहां पे महिलाएं त्रस्त हैं, जिनकी सुरक्षा की बात करी जाती है, वो महिलाएं पिछले 26 दिन से ज्यादा यहां पे बैठी हैं। मैं पर्टिकुलर महिलाओं की नहीं बात नहीं कर रहा, आप कोई सा भी राज्य उठा के देख लीजिए, खुद प्रधानमंत्री के गृह क्षेत्र के अंदर, गृह राज्य के अंदर 40,000 से ज्यादा महिला गायब हैं। तो ऐसी चीजों को हमें हनुमान जी का आशीर्वाद है, और हम हनुमान जी के आशीर्वाद से ये सारे जो कार्य हैं, और सारे कार्य पूर्ण करने का कार्य करेंगे। मैडम ये सोच लीजिए, और ये समूचे विपक्ष को संजीवनी देने का कार्य करके गया। जी कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा प्रोत्साहित तो नहीं है, ज्यादा खुश तो नहीं है, उत्साहित तो नहीं है कि भाई एक राज्य जीत गए, क्यों तो मैम? बहुत बड़ा काम कर क्यों लिया मैम? है आपने। क्यों मैम? हिमाचल भी तो जीते ना। और मैं तो कह रहा हूँ, मैं सुनिए मैडम, सुनिए, मैं तो कह रहा हूँ कि हम MP जाएंगे, मैं तो कह रहा हूँ कि हम राजस्थान जाएंगे, और मैं तो कह रहा हूँ कि हम आपका हरियाणा जाएंगे। और मैंने तो बोला कि माँ गंगा का आशीर्वाद लेके कुछ लोग आए और कर्नाटक से बजरंग बली का गदा खा के वापस गए हैं। जी, अच्छा, आपको लगता है कि गदा खिलाया है आपने? आपकी टीम में आ चुके हैं बजरंग? मैम देखिए, बजरंग बली सुनिए बजरंग बली सबके भगवान हैं। हम भारतीय जनता पार्टी वाले लोग नहीं हैं कि राम सिर्फ हमारे हैं, राम किसी और के नहीं है। राम भी हमारे हैं, राम भी हमारे हैं, सारे भगवान हमारे। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है कि भारतीय जनता पार्टी भगवानों को यास्ती है, अपना कर लेती है। नहीं, सुनिए जी, आप कहते हैं कि हम धर्म के मुद्दों से बहुत दूर हैं, हम उनको आड़े नहीं लाते हैं, हम पहले बात करते हैं काम की। कहाँ आपने भी पीछे छोड़े? आप भी बजरंग बली की बात करते रहे, गदा लेकर के दौड़ते रहे कि भाई गदा है, और गदा कांग्रेस के पास है, बजरंग बली गदा चला रहे। मैडम जो जिस हिसाब से सामने आएगा उसको वैसे ही जवाब दिया जाएगा, जो जिस हिसाब से राजनीति करेगा उसको वैसे ही जवाब देने का कार्य करेंगे। और हाँ, हमारे जो लीडर हैं, हमारे जो नेता हैं, है ना, वो रो के वोट मांगने वाले नहीं है, वो गालियां गिनवा के वोट मांगने वाले नहीं है। उनको तो पप्पू तक कहा गया, वो फिर भी नहीं रोए पब्लिक में आके। वो अपना काम पब्लिक में बीच में जाके पब्लिक की पीड़ा सुन के उसके मुद्दे उठा के हम लोग चुनाव जीते हैं। हम जो चुनाव गालियां गिनवा के नहीं जीते, हम जो चुनाव जीते हैं, हम काम से जीते हैं। हम कामदार लोग हैं, हम नामदार नहीं हैं। जो प्रधानमंत्री कहते हैं ना, प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो नामदार हैं, हम नामदार नहीं, हम कामदार हैं। हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। एक चीज देखी गई थी कर्नाटक के चुनाव से पहले, देखी गई थी कि ममता बनर्जी उतना खुल करके सामने नहीं दिख रही थी। अखिलेश यादव हालांकि बहुत सारे मुद्दों में साथ भी दिखे, बिहार की कुछ तस्वीरें भी निकली, पर जैसे ही कर्नाटक चुनाव में रिजल्ट सामने आए उसके बाद तमाम बड़े विपक्षी नेताओं ने टिप्पणी करना शुरू कर दिया, प्रतिक्रिया दी, और कहीं ना कहीं ये भी दिखाया कि विपक्ष की जीत है। विपक्ष को एकजुट होने की कहीं ना कहीं आशंका लगाई जा सकती है। आप एक बात बताइए। देखिए, एक बहुत बड़ी चीज है कि 2024 का चुनाव कुछ ऐसे देखा जा रहा है कि चुनाव नहीं होगा,
महाभारत भी हो सकती है। मैम आप एक बात बताइए, क्या मैं सही हूँ तो कितनी हूँ? भारतीय जनता पार्टी के पास ही सारी खटाक्ष और सारे काम करने का राइट है, क्या विपक्ष को राइट नहीं दिया गया? विपक्ष भी तो इस देश का ही है, क्या विपक्ष अपनी बात नहीं रख सकता क्या? जब हम जीत चुके हैं और जब आज हम जीत की खुशी मना रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है, इसमें हर्ज क्या है? और हम ये जीत विपक्ष की साथ साथ ये उस पब्लिक की जीत है जो पब्लिक आंख टकटका के बैठी हुई थी कि हमारा उद्धार कौन करेगा, हमारी बात कौन सुनेगा। क्योंकि एक व्यक्ति तो ऐसा है जो अपने आगे ना जनता की सुनता ना विपक्ष की सुनता, वो तो सिर्फ खाली अपनी ही सुनता है। तो विपक्ष आंख लगा के, सॉरी, जो जनता है देश की, वो आंख लगा के बैठी थी कि कोई तो हमारी बात सुने, और सुनी विपक्ष ने बात, और विपक्ष ने जब ये बात सुनी तो विपक्ष को आशीर्वाद जनता का भी मिला और बजरंग बली का भी मिला। देखिए एक चीज और है, पीएम मोदी जिस तरीके से लगातार वहां पर जन संबोधन कर रहे थे, रैलियां कर रहे थे, वो भी देखी गई। मल्लिकार्जुन खड़गे जिस तरीके से उनका गृह राज्य है, वो भी चीज है। क्या ये फैक्टर इसलिए तो नहीं है कि रिजल्ट कहीं ना कहीं ऐसे इसलिए सामने आए कि मल्लिकार्जुन खड़गे की कमान वहां पर बहुत मजबूत है कर्नाटक में, और आगे के राज्यों में आपको दिक्कत हो जाए? मैम देखिए, आप आगे देखते जाइए। खड़के जी जब से आए हैं तो खलखला रहे हैं इनको, जो बीजेपी वाले हैं इनको खलखलाने का काम कर रहे हैं। और देखिए 24 के अंदर भी इनको ऐसा खलखला देंगे कि ये सोच में रह जाएंगे कि कैसे हो गया। क्योंकि हम लोग जो काम कर रहे हैं, हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम जनता की बात कर रहे हैं। मैडम आप भूलिएगा नहीं, मैं शुरू से कहता आ रहा हूं, जो इस देश का मुद्दा है वो महंगाई मुद्दा है, जो इस देश का मुद्दा है आपका किसान मुद्दा है। इस देश के मुद्दे भतेरे मुद्दे हैं, पर आज भी जो सत्ता में बैठी जो पार्टियां हैं वो कह रही है कि मुद्दे ये नहीं, मुद्दे आप जान जाओ क्या मुद्दे बनाए जा रहे हैं, नेशनल मीडिया पे क्या मुद्दे बनाए जा रहे हैं। मुद्दा सिर्फ इनका एक ही है कि आपस में भाई को भाई से लड़वाया जाए। नफरत की जो राजनीति जो कर रहे हैं, उनकी दुकानें बंद हो रही हैं और उनकी फ्रेंचाइजी खोलने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। लोग 60% 40% का अंतर भी देख रहे हैं। पूरा विपक्ष एक होगा तब के आंकड़े निकलेंगे, जब विपक्ष बिखरा हुआ होगा तो सीधा देखा भी जा रहा है कि भाई बीजेपी कहीं ना कहीं 2024 में सीधे साफ तौर पर आती हुई दिख रही है। आपको क्या लगता है कि पूरे विपक्ष अगर एक नहीं हुआ तो नुकसान कितना बड़ा है? क्योंकि देखिए एक ये भी चीज है कि पूरा विपक्ष अभी भी आनाकानी में दिख रहा है, आप एक चीज देखिए, अब बीजेपी लीड करती हुई दिख रही है। आप एक चीज देखिए, एनडीए के जितने भी गठबंधन पार्टियां थी वो खुद बीजेपी से भाग रही हैं। आप वो चीज तो दिखाने की कोशिश नहीं करियो। शिवसेना भाग गई, जेडीयू भाग गई, आप ये चीज नहीं दिखाओगे। आप दिखाओगे कि विपक्ष से ममता बनर्जी नाराज होकर बैठ गई या आपका अखिलेश यादव नाराज होकर बैठे हुए। नहीं मैम सुनिए, ये जितने भी एनडीए के जो समर्थक पार्टियां थी वो विपक्ष के साथ आ रही हैं, तो आप ये चीज भी तो दिखाने की कोशिश करिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी देखिए अहंकारी पार्टी हो चुकी है। जब अहंकार तो मैडम रावण का भी नहीं रहा, जब रावण का अहंकार नहीं रहा तो ये तो बीजेपी पार्टी है। तो मैं कहना चाह रहा हूं जो उसके साथ के जो लोग थे वो सारे विपक्ष के साथ आ रहे हैं, और 24 के अंदर सब साथ मिलके जो भारतीय जनता पार्टी का, आप देखिए, आप ग्राफ देखने की कोशिश करिएगा 2019 के बाद का। आप फैक्ट पे बात करिए मैडम, ठीक है। भारत का आप नक्शा उठा के देखिए, जितने भी स्टेटें हैं, आपका 28 स्टेट हैं। 28 के अंदर 2 जो स्टेट हैं वो आपका केंद्र शासित स्टेट हैं। केंद्र शासित स्टेट के अंदर पूर्ण बहुमत की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की 6 से 7 राज्यों के अंदर है। मैं इतना वो नहीं हूं करेक्ट, पर हाँ आप एक चीज देखने चाहिए, वो जब आप मैप देखेंगे, जो 19 के अंदर का मैप देखेंगे, तो पूरे भारतवर्ष के राज्यों के अंदर भगवा ही भगवा था। वहीं पे आज का सुनिए, मैं भगवा से दिक्कत नहीं है मैडम, भगवा तो मैं खुद ओढ़ता हूं, और भगवा किसी के बाप की पपोंदी नहीं है। मैं एक बात बोल दूं आपको, वहीं पे जब आज का आप मैप देखेंगे तो उस मैप के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का जो सुपड़ा जो साफ होता जा रहा है, अब कितने राज्य रह गए हैं। और हाँ, जो राज्य रह गए हैं वो दल बन पे जो तोड़े हुए जो राज्य हैं वो दोबारा 23 के अंदर जीतेंगे, और 23 के बाद छोड़िए 24 के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करने का कार्य किया जाएगा। सवाल मेरा है, क्योंकि अभी अपडेटेड खबर चल रही है और कल रात से ये चर्चा तेज हो गई है, आपको कल रात से ही पता चल गया होगा। गुलाबी नोट को लेकर के जो अब बातें चल रही हैं कि भाई अब वो कुछ समय बाद दिखेगा नहीं। पूरी खबर आपने देख ली है, क्या कहना चाहते हैं मैम? देखिए 2000 के गुलाबी नोट पर मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, उसकी चिप खराब हो गई है। जो चिप खराब हो गई, सितंबर तक उसको आपका बैंक के अंदर हवाले कर दो, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री जी सुनिए नेताओं को भी दिक्कत हो सकती है जिन्होंने पैसा छुपाया हुआ सुनिए तो ये इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। नहीं मैडम, चुनाव लड़े जा रहे हैं, पैसा कहां से? मैडम आप एक चीज देखिए, चिप वाला जो नोट था उसकी चिप की जो टेक्नोलॉजी थी वो खराब हो गई है, इस वजह से वो नोटों को बंद कर दिया गया। पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि खुद
खुद इस देश के प्रधानमंत्री ने एक बात बोली थी कि नोटबंदी होने के बाद काला धन वापस आया जाएगा। जब ये तो नई करेंसी लागू हुई थी, पर आज पब्लिक डोमेन में ये बताने की कोशिश करिए कि कितना काला धन इस देश के अंदर वापस आया है। अब वो खुद अपनी जबान पे रहने की कोशिश करी कि उन्होंने बोला था कि दिसंबर तक, 2016 के दिसंबर तक सारा काला धन इस देश के अंदर वापस आ जाएगा, पब्लिक को बताया जाएगा। आज तक क्या बताया गया कि कितना काला धन वापस आया? बताइए आप मुझे। और 2000 के नोट आप देखिए मैडम, खुद पूरी नेशनल मीडिया ये बताते कि इसके अंदर ये टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर ये है और ये मास्टर स्ट्रोक है। क्या आज ये 2000 का नोट जो बंद हो रहा है, क्या ये भी मास्टर स्ट्रोक है? बताइए आप। नोटबंदी के सुनिए नहीं मैडम, भ्रष्टाचारी डरे हुए नहीं बैठे, भ्रष्टाचारी सरकार डरी हुई बैठी है इस टाइम पे। इन्होंने जो नोट जो बंदी करी है, ये जो दोबारा से 2000 के नोट जो बंद करे गए हैं, ये कहीं ना कहीं, ये मुझे जो लगता है कहीं ना कहीं ये इन्होंने अपने बचाव के लिए चुनाव कैसे जीतेंगे ये इसके लिए बंद किया गया है। और साथ के साथ मैं कहना चाहूंगा मैडम, जो 2000 का जो नोट है ना मैडम, ये इन्हीं की देन थी, है ना। और ये आज खुद अपनी विफलता को दिखाने के लिए, विफलता की दिखाई नहीं जाए, इसके लिए वजह से इन्होंने 2000 का नोट बंद करने की कोशिश की है। जी मैम, बहुत धन्यवाद। क्या उन्होंने अपनी बातें रखी हैं, पर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने ये कहा है कि 1-2 घंटे के अंदर कैबिनेट की मीटिंग के बाद तुरंत जो वायदे थे वो कानून के रूप में दिखने वाले हैं, लोगों को उसका फायदा मिलने वाला है। 5 उन्होंने पॉइंट्स गिनाए, 5 वायदों के साथ उन्होंने ये कहा कि ये 5 वायदे कुछ समय बाद यहां पर लागू होने वाले हैं। उसका असर पूरे देश भर में क्या पड़ने वाला है वो देखना होगा, क्योंकि देखिए खबर केवल कर्नाटक तक ही सीमित नहीं रहेगी, आगे भी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं चर्चाओं का विषय भी बन सकती है। ऐसे में लगातार दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।